Okay, so let us look at this question. I'm reading a question for you all. और मुझे तुरंत बताना है, like you have to tell me very fast, like which is in a keyword and then what to define, right? A club, a model residential school are envisioned to provide quality education to the tribal students. Evaluate the impact of EMRs on educational outcome and socio-cultural integration of tribal youth, highlighting any regional disparities. चलो जल्दी से बताओ, what is the key demand of this question? जब मैं की डिमांड बोलता हूं तो ऐसा क्या चीज है जिसको आप हाईलाइट करते जाओगे तो आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। 8 बॉक्सेस। Education to tribal students. Quality of education to tribal students. ओके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट्स। लिवोनो लिवोनो कौन है यार, नाम तो बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अच्छा, इंटीग्रेशन और ओके ओके, देखते हैं कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड। ओके, इवैल्यूएट। भाई ये जो भी लिवोनो ने जो भी है, इसने इसने बुल्सआई हिट कर दिया है। यही है सिर्फ क्वेश्चन का डिमांड, है ना। लिनोवो लिनोवो सॉरी लिवोनो बोलो। तो क्वेश्चन डिमांड इज इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशनल स्कीम। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें देखना मैं अगर हिट कर रहा है कि नहीं। सो वी नीड टू सी इम्पैक्ट, वी नीड टू इवेलुएट द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज द की डिमांड, है ना। हाँ ओके, और आई जस्ट गिव यू द वन कॉम्प्लीमेंट। I have seen like whenever you made an attempt, you make things very like on the target. ये आपके पास एडवांटेज है, थोड़ा सा और उसको प्रैक्टिस करते रहो। It is very difficult for like a normal, not normal, like even those who are qualified, क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं समझ पाते। So we need to make an impact assessment, right? Now when we need to see the impact assessment, we need to look at with respect to what। अब हमको किसी के रेस्पेक्ट में किस इसके इम्पैक्ट असेसमेंट को देखना होगा। सो दैट इज द this the Eklavya model residential are envisioned to provide quality education to the students and evaluate the impact ना। तो हमको देखना पड़ेगा EMR के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर। एकलव्य मॉडल स्कूल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, उसके बेसिस पे we need to see and then evaluate whether the quality education have been reached to the tribal students or not. And not only evaluate, we need to rank. तो इवेल्युएशन का मतलब होता है रैंकिंग करना किसी चीज के लिए ना। तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए ना। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आई एम विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गिविंग ना 8 बॉक्सेस अप्रोच। फिर आपको काउंटर करना है कि नहीं नहीं सर मुझे लगता है ऐसा, अगर आपको जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो। क्योंकि काउंटरिंग डज नॉट मीन यू आर आर्गुइंग विथ मी, काउंटरिंग मीन्स वी आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग एंड जस्टिफाइंग आवर पॉइंट इनपुट्स। तो फील फ्री टू आर्ग्यू, राइट, नॉट आर्ग्यू, टू डिबेट एंड पुट योर पॉइंट्स। चलो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, हमें इम्पैक्ट असेसमेंट करना है किसके बेसिस पे, एकलव्य मॉडल स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ना। तो हमें क्या करना चाहिए था, व्हाट वी नीड टू डू, और वो भी ये भी हाईलाइट करना, लाइक वी नीड टू हाईलाइट आल्सो एनी रीजनल डिस्पैरिटीज। तो राइट फ्रॉम द लाइन 1 वी नीड टू स्टार्ट बाय गिविंग इन सम सेंस कि व्हाई देयर इज इन अ ट्रबल विद दिस ट्राइबल कम्युनिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर क्वालिटी एजुकेशन। और वो उसको हमको रीजनल डिस्पैरिटी से हाईलाइट करना था। दिस रीजनल डिस्पैरिटी नीडेड टू बी जस्टिफाई। हमको स्टार्टिंग में बताना है कि देखो दिस रीजनल डिस्पैरिटीज आर बेसिकली बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज, कल्चरल डिस्पैरिटीज, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स बेस्ड डिस्पैरिटीज। इसके बेसिस में हमें क्या करना था, वी नीड टू टेल दिस टू इन द बिगनिंग, लाइक यहीं पे बताना है आपको कि ट्राइबल एजुकेशन क्वालिटी is struggling, or like their current position is affected by these all disparities. Then यहीं पर आपको EMRs के उसके बारे में बताना था, रेसिडेंशियल स्कूल EMRs के ऑब्जेक्टिव्स बताना। अब देखो मैंने, अच्छा मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको रेफर करके आया हूँ आपके नोट्स को। तो जब आप ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो ना, तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है क्वालिटी,
sir, if we justify impact. Acha, wait, let me complete. Then, Aura, I'm going to give you a chance to put a counter logic on me. तो जब आप ये बोल रहे हो कि देखो EMR ने क्या किया है कि अटेम्प्ट लिया, तो पहले उसको जस्टिफाई करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव्स को निकालना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इसमें रखना है। अब आपको ना इसके रेलेवेंस के बारे में बात करना पड़ेगा, लाइक व्हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन, इसके पीछे पर्पस क्या है? टू मेक ना दिस स्टूडेंट पार्टी विद क्वालिटी एजुकेशन, पार्टी विद नॉन ट्राइबल क्वालिटी एजुकेशन, उनके साथ, क्योंकि सेपरेट करके हम बिल्कुल वो स्टैंडर्ड दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड और ये। देन सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इनका, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन। अच्छा बताओ, व्हाई सोशियो इंटीग्रेशन? कल्चर इंटीग्रेशन से क्या होगा? टू रिड्यूस दिस देयर एलिनिएशन। हम उनको क्या करते हैं, लाइक वी ट्रीट देम एन अंडरमाइन थिंग, है ना, एंड सो दैट वी कैन लिंक reduce the marginalized sections. अभी मार्जिनलाइज यहाँ पे है ही नहीं, हमें तो वी नीड टू हाईलाइट ऑल द टाइम ट्राइबल ट्राइबल ट्राइबल। दिस इज एकलव्य मॉडल इज इन अ ट्राइबल, तो मार्जिनलाइज नहीं है, तो मार्जिनलाइज बोलोगे तो बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा। अच्छा, लेट मी कंप्लीट ना, फिर मैं हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है? जेंडर इंक्लूजन, है ना, जेंडर इंक्लूजन। तो जेंडर इंक्लूजन, तो आपको ये बताना है कि भाई क्यों है जेंडर इंक्लूजन, क्योंकि देखो क्यों बताना है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जेंडर इंक्लूजन मीन्स क्या है कि गर्ल चाइल्ड का ज्यादा गर्ल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनका एनरोलमेंट बढ़ाना, है ना, ड्रॉप आउट्स कम करना, जिससे इवन ग्रोथ मिले, इवन इवन लाइक इम्पैक्ट है इसमें, है ना। एंड देन वी हैव अ डिफरेंट XYZ। तो देखो मैंने ऐसा क्यों बोला आपको, रिड्यूस डिस्पैरिटी, यस यस। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको क्यों उसके ऑब्जेक्टिव और उसको एनालिसिस करना है, क्योंकि हमें इवेलुएट करना है, इवेलुएट। जब आप किसी चीज का इवेलुएशन मांगते हो ना, मेरे से कॉपी बोलते हैं, सर मेरी कॉपी इवेलुएट कर दो, तो आप मुझसे पूछते हो कि सर ये कौन से स्टार्टा में जाएगा, कौन से लेवल का है, ये हाई स्टैंडर्ड है, ऑर्डिनरी आंसर है कि लीस्ट ऑर्डिनरी आंसर, लाइक वेरी बेकार, बहुत बेकार आंसर है। तो आप मुझसे रैंकिंग मांगते हो, वही चीज आपको अब रैंकिंग करनी है यहाँ पर। तो रैंकिंग करने के लिए क्या है? पैरामीटर बनाना पड़ेगा, यार्ड स्टिक। तो जब हम इसका एनालिसिस करेंगे ना, इसके इम्पैक्ट का और रेलेवेंसेस का, हम यार्ड स्टिक बना देंगे फिर। तो यहीं पर वो यार्ड स्टिक भी डाल देना। यार्ड स्टिक समझते हो ना, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, दे हैव अनदर। अब क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, पैराग्राफ 1। अब यहाँ से समझना स्टार्ट करोगे, फिर मैं आपके काउंटर लॉजिक्स को लेना स्टार्ट करूंगा। अब आप लोग सब बताओ कि कौन सा केस स्टडीज आपको सबसे अच्छा लगा, और सबसे अच्छा मतलब कौन सा केस स्टडीज आपने पढ़ा और आपको लगा कि इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल, और उसके वाई भी बता देना। किसी ने पढ़ा? किसी को केस फर्स्ट वाला केस स्टडी कौन सा था? फर्स्ट वाला सर, इसमें दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ सर। दांतेवाड़ा, तो दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ वाला। अच्छा, वाई दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ सर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट है उसके अंदर सर। मेनली और बहुत सिंपल है सर। फीमेल एनरोलमेंट बहुत इंक्रीज हुआ सर, 27% इंक्रीज हुआ। देखो ये रोहित ने हिट किया है शिवम, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए, कि वो केस स्टडी समझने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन का इम्पैक्ट करना है ना, तो आपको ये बताना कि उसने इम्पैक्ट के बेसिस में कौन सा आपको रैंक 1 लगा। तो इसने बोला कि 27, देखो रोहित ने उसको ग्रैब किया उस पॉइंट को। सर इसमें नेगेटिव, बट इस केस स्टडी में एक नेगेटिव भी है सर। हाँ हाँ 30% ऑफ वैकेंसी अभी भी है सर टीचर्स में। हाँ, तो देखो रोहित ने, मैंने भी पढ़ा, तो उसमें क्या हुआ है कि लिटरेसी जो है ना 18% बढ़ गया, ये डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। दांतेवाड़ा के केस में 18% बढ़ गया, ड्रॉप आउट में 30% कमी आई, है ना, ड्रॉप आउट में 30% कमी आई। पर अभी भी तो बहुत गैप है ना, 18% बढ़ा, तो मैं इसको सेकंड बेस्ट मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से सॉरी, मैं दांतेवाड़ा का डेटा मैं गलत बता रहा हूँ। दांतेवाड़ा डेटा 27% है ना। 27% एंड 30% वैकेंसी सर, टीचर वैकेंसी। हाँ, टीचर वैकेंसी इज लेस देन 30%। तो 27 आया, तो मैं इसको सेकंड बेस्ट में रखा हूँ, सेकंड बेस्ट। अब ये क्यों बढ़ा, वाई दिस 27% बढ़ गया?
क्योंकि इस EMR ने लेडी टीचर को इनरोल्ड किया ज्यादा, एक रीजन। तो हमने यहाँ पे लेडी, ये एनालिसिस करना है आपको। दिस इज द सेकंड बेस्ट एंड इट हैपेंड बिकॉज हमने बाइलिंगुअल तरीके से टीचर जो थी ना, फीमेल टीचर को इम्पार्ट किया, गर्ल्स का नंबर बढ़ गया। दूसरा चीज, यहाँ पे जो करिकुलम है ना, वो पीस, सोसाइटी में शांति के लिए, तो ये भी देखा गया जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे अगर हम पीसफुल इवेंट्स के जैसा कुछ चीज करते हैं तो उसको प्रमोशन मिल जाता है, लोगों की चॉइस बढ़ जाती है। तो ये सीखने के लिए मेरे हिसाब से जब आप पढ़ोगे, Why not, sir? वायनाड, यस एग्जैक्टली, तो वायनाड हैड द बेस्ट आउटकम। वायनाड, क्योंकि मैंने अभी रखा है डेटा, 31% ड्रॉप आउट में कमी आया वायनाड में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ वायनाड में, क्यों? इसके रीजन बताओ, यही इवेल्युएशन हो। Language main is bilingual primers. तो उसको हाँ देखो, ये आशु ने भी बताया, इट इज बिकॉज यहाँ पे कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है, वो आपके असेसमेंट में भी है ना, और इसमें बायलिंगुअल यूज कर रहे हैं। अब देखो, ये वायनाड में किया जा सकता है पर दांतेवाड़ा में नहीं किया जा सकता है। वायनाड में जो ट्राइबल्स है ना, वो मलयाली बोलते हैं, पर जो दांतेवाड़ा में है वहाँ के ट्राइबल्स हिंदी नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ी भी नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ का अलग डायलेक्ट बोलते हैं। अब आप खुद देखो ना, इंग्लिश का कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करना कितना दिक्कत है, अब उसको उस रीजनल लैंग्वेज में लेके जाने के लिए तो और भी दिक्कत है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि देखो वहां पे क्या हो रहा है, लैंग्वेज अगर हमने चेंज कर दिया तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो आपको बताना है कि देखो वायनाड कैन बी अ रोल मॉडल, है ना, ये बेस्ट है, इवैल्यूएशन में रैंक 1 आ गया। सेकंड हमारा दांतेवाड़ा आ गया, है ना। दांतेवाड़ा में क्यों, रीजन है कि फीमेल टीचर डाला तो वो सक्सेसफुल हो गया वहां पे। पर अभी भी गैप है इसमें, आपकी कोशिश करना कि वायनाड वाला थोड़ा बताना कि हमें कुछ ऐसा टूल बनाना है AI के मदद से कि लैंग्वेज को भी कोर्स में बदल दे तो लोकल। हाँ यस सर हाँ सर कंधमाल ओडिशा में भी सर गर्ल्स का एनरोलमेंट 42% से 86% हो गया था। तो और सर ड्रॉप आउट भी उसका हाफ हो गया था बिकॉज हाँ। ऑफ जेंडर इंक्लूसिव अप्रोच एंड इम्प्रूव सैनिटेशन, प्योर मेंटरिंग एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अब देखो यहाँ पे आप मेरे को काउंटर कर सकते हो और सर जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने थे सर। ओके चलो, अब सर देखो जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश हुए हैं तो सर सेकंड। ओके ओके, मेरी बात समझ पाए कि मेरा इवैल्यूएशन आपके इवैल्यूएशन से मैच नहीं कर रहा है, और ये अच्छी बात है ना। तो मैंने वायनाड को पहला रखा, मैंने फिर दांतेवाड़ा को दूसरा रखा, फिर मैंने देखा कि जो पाकुड़ है झारखंड का, वो तो फेल ही हो गया। पाकुड़, पाकुड़ क्यों फेल हो रहा है? पाकुड़ नाम है ना उसका, पाकुड़, हाँ। पाकुड़ में क्यों फेल हो रहा है? साइंस और मैथ्स तो बच्चे क्लास 2 का नहीं कर पा रहे थे वहां पे झारखंड में। इट इज अ लिस्ट सक्सेसफुल, क्यों? टीचर शॉर्टेज है वहां पर, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, डिजिटल कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से रीजन, आपको रीजन आउट करना है, ये फेल हो गया तो उसका 3rd रैंक लगा दिया मैंने, ऐसे 3rd रैंक। अब मिक्स रिस्पॉन्स कहाँ पे आ रहा है? मैंने उड़ीसा का मिक्स रिस्पॉन्स किया। वर्स्ट कहाँ पे आया है? नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे ट्रबल हिट है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये मैंने रैंकिंग लगाया यहाँ से, ऐसे। मीनिंग समझ पाए? तो मैंने कैसे किया, पहले मैंने एक पैरामीटर बनाया कि देखो ट्राइबल वाले जो है ना, डिस्पैरिटी के चलते पिछड़ रहे हैं। अब एकलव्य का मैंने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है उसको पैरामीटर बना लिया, और उसी ऑब्जेक्टिव्स में मैंने देखो उसमें क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको ये भी अच्छा, हर बार एक ऑब्जेक्टिव भी लेके आना है आपको कि क्योंकि EMR हमेशा दिखना चाहिए। EMRS अपने इस ऑब्जेक्टिव से ये अटेम्प्ट ले रहा है, और क्योंकि हमको इम्पैक्ट एनालिसिस करना है ना, तो इम्पैक्ट उसके ऑब्जेक्टिव से निकलना चाहिए। तो आपको बताना, देखो ये यहाँ पे ऐसा ले रहा है और यहाँ पे ये सक्सेसफुल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये बहुत सक्सेसफुल, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ऐसे करके। अब आप काउंटर करो मेरे को, चलो बताओ। पहले तो आप ये अपने रैंकिंग बताना, पर ये बताओ क्या आप क्वेश्चन को समझ पाए? यस सर। समझ पाए? डू यू हैव एनी अदर ओपिनियन? इसका मतलब ये है। हाँ सर। हाँ ये बताओ ऐसे, व्हाट ओपिनियन? सर मुझे लगा मैं अगर एवेलुएट करूँ तो पहला मैं कंधमाल को करूंगा क्योंकि वो नहीं कह रहा, क्योंकि वेट उसमें सर वेट, हाँ सर। मैं वो नहीं कह रहा। रैंकिंग आपका डिफरेंट हो सकता है, आई कैन एग्री, रैंकिंग पे नहीं बोल रहा हूँ, बट आर यू ऑल कन्विंस्ड दैट दिस क्वेश्चन डिमांड्स आवर रैंकिंग? यस सर।
Yes, Aura, sir. what is your logic? Is that idea clear, Aura? Yes. Yes, sir. So ranking, yes, ranking. अच्छा, ranking हम कैसे निकाल सकते हैं? Out of any context, or we need to create a parameter first? Sir, mainly from outcome उस हिसाब से इसमें आउटकम हाँ। को हम कंपेयर करके हम उस हिसाब से एग्जैक्टली वो आउटकम आना चाहिए, और वो कहाँ से डिराइव होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव से, है ना? कि किस एम के साथ, क्योंकि एम देखना तभी तो हम आउटकम देखेंगे ना। तो उसका वो आउटकम दिखना चाहिए। देखो, और आउटकम को कैसे जस्टिफाई करेंगे रोहित? इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन कौन सा एम को पूछ रहे हैं उस हिसाब से हम देख के बताएंगे। डेटा 20% ड्रॉप आउट है ना, जो आपने अभी बताया उसमें। हाँ, अब भाग्यजीत आप बोलो, क्या बोल रहे हो भाग्यजीत? सर रैंकिंग करूं या किस हाँ, हिसाब से? रैंकिंग बता दो, एक दो रैंकिंग बताओ रेफरेंस में। ये सर मैंने सर पहले रखा है कंधमाल उड़ीसा को ड्यू टू जेंडर इंक्लूसिव अप्रोच, इम्प्रूव सैनिटेशन, peer mentoring and safety protocol, because girls enrollment rose from 42% to 86%, और सर इसका ड्रॉप आउट आधा हो गया था, मतलब हाफ, because of involvement of like it showed a transformational impact through local role models and targeted interventions. फिर मैंने सर रखा है सर वायनाड को क्योंकि सर इसने फोकस किया है कल्चरल इंटीग्रेशन और बाय यूजिंग बाइलिंगुअल मॉड्यूल्स लाइक मलयालम ट्राइबल लैंग्वेज, इनको इंटीग्रेट किया है। वेरी गुड। फिर इसका ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस टू 31%। वेट एंड बस समझ गया। आप लोग जो बताना चाह रहे हो तो मुझे दो ही चीज बताना। व्हाट इज योर बेस्ट सजेशन, which holds in a best, उसका लॉजिक, एंड वर्स्ट में किसको रखा भाग्यजीत ने? सर मिजोरम को। हाँ, क्यों है वहां पे वो? सर गवर्नेंस इशू की वजह से, जैसे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो गवर्नेंस इशू है, फिर टेरन चैलेंजेस है, फिर और सर लॉजिस्टिक कांस्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप भी है। गजब। देखो, ऐसा आपको लग रहा है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग एक पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? यस सर। किसी को डेटा में बात कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देवांशु का कोई पॉइंट है? देवांशु? नहीं सर, एग्री सर। एग्री, ओके। लिवन हो लाइक ओके। और का क्या पॉइंट है सर? बट वी हैवंट हाइलाइटेड द रीजनल डिस्पैरिटीज। एग्जैक्टली, as we have started within a hint of the disparities. Now जब हम क्रिटिसाइज करें ना, तो वहां पे जब why successful, why not successful, तो हमको बताना है। देखो, डिजिटल डिस्पैरिटीज, जैसे पाकुड़ जो है झारखंड का, उसमें कंप्यूटर तो आए पर वो लगे नहीं, कोई ट्रेनर ही नहीं आया उनके पास, तो डिजिटल डिस्पैरिटीज ऐसे करके। जैसे वो जो है कल्चरल डिस्पैरिटीज है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज, तो वी नीड टू टच when we are making a criticism, we need to tell these disparities. वहां पे उस चीज को पॉइंट पर रखना। हाँ, that is where while making an analysis we need to highlight also those disparities को लेकर के। अच्छा, anybody else want to put some point? आशु? ओके, राज कुछ कहना चाह रहे हो? राज, आप पढ़ पाए थे राज? yes sir sir हाँ हाँ आशु, बताओ आशु। सर मैंने फर्स्ट पे ये वायनाड केरला को रखा सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट सपोर्ट है सर इसमें, which replicable model for other tribal belts sir, and cultural integration with bilingual innovation, bilingual languages sir, and identity pedagogy। वर्स्ट किसको रखा? और वर्स्ट का सर मैं मिजोरम को रखा है सर, बिकॉज ऑफ गवर्नेंस इश्यूज एंड रीजनल डिस्पैरिटी, नो इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड सर डिस्पाइट sanctionism, and no proper awareness about ABC reports and demand। ओके, वेरी गुड, वेरी फेयर अटेम्प्ट ना। चलो, ये तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है ना? तो इस पे अटेम्प्ट लेना। अच्छा, कंक्लूजन जब लिखोगे तो विजनरी बताना कि देखो, लर्निंग्स, जहां से लर्निंग मिल रही है उसको अदर स्टेट में डालना, और फिर आप बताना कि भाई कुछ ऐसा चीज जो डिस्पैरिटीज को कम कर सकते हैं। नहीं, वे फॉरवर्ड नहीं हो सकता। वे फॉरवर्ड इज नॉट कंक्लूजन ना। कंक्लूजन का मतलब नॉट सजेशन। कंक्लूजन मतलब एट व्हाट फाइनल आइडिया यू अराइव्ड एट आफ्टर गिविंग। क्योंकि आपको जब आप एनालिसिस कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो ना,
वहीं पे सजेशन भी देते चलो। आप इवेलुएट करना है ना। जब आप मेरे से कॉपी चेक कराते हो तो सर ये गलत है, मैं बोलूंगा ये गलत है सर, अच्छा गलत है सर, मैं क्या करूं तो ठीक हो जाए, तो आप मुझसे वही पूछते हो ना। मैं बोलूंगा देखो इसके ये डेटा डालो, तो आपको भी टीचर बन के निकालना है इसके कि देखो ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा ऐसा। तो नो वे आउट, वे आउट मस्ट बी गो साइड बाय साइड। एंड कंक्लूजन का मतलब होता है, देखो आंसर इज योर लीडरशिप, रिफ्लेक्शन ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटी। कंक्लूजन इज विजन। आपको देखना है इंडिया 2050 कि इंडिया ऐसा कि हम हाईली डेवलप्ड है, और बिना ट्राइबल कम्युनिटी को डेवलप किए हम तो ये मान नहीं सकते ना डेवलप है। नहीं तो अभी हम एडवांस हैं। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा करोड़पति जो सबसे बिलियनर है वो इंडिया में है, रशिया के बाद। अमेरिका, रशिया, इंडिया। अगर आप चार लोगों के सक्सेस को देखोगे कि सक्सेस है, तब तो हम बहुत एडवांस कंट्री है। पर हमारे एडवांस कंट्री को पता चलेगा जब मार्जिनलाइज सेक्शन भी एडवांस हो जाए। तो आपको बताना है कि it is a living standard education criteria of a tribal community is a decider whether we have achieved our those enshrined goal of a preamble or not। तो वो हम इनको बिना इंक्लूड किए नहीं कर सकते। ऐसा कुछ विजन टच एंड मूव हो जाए आपके उसके बातों से सुन करके कि क्या बोला है इसने। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंट के आइडियाज को, जो गाइडिंग वर्ड्स है ना, उसको यहाँ पे इंसर्ट करना और उसी को लेकर के 2050 में कयास लगाना उसमें। Sir, हाँ, यस यस ब्रैक। sir, I ranked first in Narmada district of the Gujarat. ओके। Sir, though there is the low quality of education, हाँ high dropout rate, lack हाँ। of teacher, and basic educational amenities, but ओके। the intensity to cover up with the hands-on experience module, mentorship guidance under the Diksha, career exposure, and with emergence of the futuristic skill, this will enhance the capability to align with the societal norm. So that's why it find me best. But I am having one kind of sir, okay, अच्छा इसको देख लेते हैं। India's vision of Amrit Kaal is incomplete without development of the tribal regions and communities, and hence we should strive to incorporate constitutional goals of equity, inclusion। हाँ, but you need to touch some EMR को भी बताना पड़ेगा यहाँ पे। और you have to give the values of the EMR ना। EMR as in like one nodal institution, and it is in a kind of some entry inputs comes na from there, so you have to give this value also। Question will be revision, conclusion will be incomplete। पर एक चीज है, आप सब भी ना अपने अपने रीजन को लेके आ गए। सबको मैंने देखा, अपने अपने स्टेट वाला केस स्टडीज आप सबको अच्छा लगा, दूसरे के केस स्टडी नहीं लगा। मतलब इतना इमोशनली टच हो, बताओ कनेक्टेड हो आप लोग। While EMR have a significant improvement access and outcomes, yes, देखो ये निकाला है जबरदस्त रोहित, गुड रोहित। पर थोड़ा सा रोहित विजन की कमी है आपका, ये वे आउट के जैसा लग रहा है। विजन क्या होता है? लुकिंग द अननोन टेरिटरी 20-30 years फ्रॉम नाउ। विजन का मतलब वो होता है, ये तो आई साइट से ना हम आंख देख सकते हैं। विजन का मतलब होता है जो लोग जहां ना देख पाए वो देखना, है ना। एक तरह का वे आउट है, बहुत अच्छा वे आउट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी इंप्रेसिव वर्ड्स। सर आई थिंक रोहित और मेरा आंसर मिलाकर यस, ठीक है, यस हो रहा, यू आर राइट। मिक्स ऑफ बोथ विल बी सेटिस्फाइंग। ओके, तो ठीक है, लिखो आप सब। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना।